हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लेखांकन शब्दावली पार्ट 2, तो इसमें हम कुछ और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें परचेस है, परचेस रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक है, टर्नओवर, डिस्काउंट और कमीशन क्या होते हैं, ये इनका मीनिंग क्या होता है और यूज़ कहाँ होता है, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्रय, खरीद या परचेज। परचेज क्या होता है? हम भी सामान खरीदते हैं, वही बाजार से लेकर आते हैं, पैसे देते हैं, वस्तु लेके आते हैं, साधारण यही क्रय कहलाता है। लेकिन व्यवसाय में खरीद वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यवसाय माल या सेवाएं प्राप्त करता है। यानी व्यवसाय जो है विक्रेता से माल खरीदता है, यह व्यवसाय के स्टॉक को बढ़ाने के लिए किया जाता है। परचेस इज द एक्ट बाय विच अ बिजनेस एक्वायर्स गुड्स और सर्विसेज। इट इज डन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ द बिजनेस। यदि एक रिटेलर 50,000 रुपये के उत्पाद खरीदता है तो यह एक खरीदारी है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर क्रय जो है वो दो प्रकार का होता है, नगद क्रय यानी कैश परचेस और उधार क्रय मतलब क्रेडिट परचेज। तो इन दोनों को हम आगे देखते हैं। अब हम नगद क्रय और उधार क्रय के बारे में पढ़ते हैं। नगद क्रय मतलब वह क्रय होता है जहां भुगतान तत्काल नगद में किया जाता है। अगर हमने तुरंत पैसे दे दिए किसी वस्तु को खरीद के तो नगद क्रय कहलाएगा। कैश परचेज इज व्हेन पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इन कैश। और उधार क्रय कहाँ होता है? जहाँ भुगतान बाद की तिथि में किया जाता है, बाद के कोई 15 दिन बाद दे रहे हैं, 1 महीने बाद दे रहे हैं, तो वो क्रेडिट परचेज कहलाएगा। क्रेडिट परचेज इज व्हेन पेमेंट इज डिफर्ड टू अ लेटर डेट। उदाहरण के लिए यदि किसी दुकानदार ने 10,000 का माल नगद में खरीदता है तो नगद क्रय कहलाएगा। और अगर हम बाद में पैसे देते हैं, बाद में भुगतान करते हैं, तो वो उधार क्रय कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रय वापसी या बाह्य वापसी। क्रय वापसी को बाह्य वापसी भी बोलते हैं और इंग्लिश में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ इन वर्ड में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। क्रय वापसी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवसाय अपनी खरीदी गई वस्तुओं को विक्रेता को वापस करता है। यानी हमने जो माल खरीदा है उस माल को हम विक्रेता को वापस करते हैं। कब करते हैं? जब या तो वो माल खराब हो या अनुपयोगी हो या अन्य किसी कारण से हम वापस कर रहे हो, तो वह जो है क्रय वापसी कहलाएगा। परचेज रिटर्न इज द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस रिटर्न परचेज गुड्स टू द सेलर ऑब्टेन ड्यू टू डिफेक्ट्स आर अनयूटिलाइजेबिलिटी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्रय वापसी क्या होती है। वेरी सिंपल है। अब विक्रय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी सेल्स के बारे में। बिक्री वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय अपने माल या सेवाओं को ग्राहकों को प्रदान करता है और बदले में मूल्य प्राप्त करता है। जब व्यापार अपना माल किसी दूसरे ग्राहकों को देता है, प्रदान करता है और उसके बदले में कोई मूल्य प्राप्त करता है तो उसको हम विक्रय बोलते हैं। सेल्स आर द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स आर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स एंड रिसीव्स वैल्यू इन रिटर्न। तो यहाँ पर यदि एक रिटेलर ग्राहक को 5,000 रुपये के उत्पाद बेचता है तो यह बिक्री कहलाएगी। विक्रय भी दो प्रकार का होता है, नगद विक्रय यानी कैश सेल्स और उधार विक्रय यानी क्रेडिट सेल्स। यहाँ पर हम नगद विक्रय के बारे में बात करते हैं। तो नगद विक्रय वह होता है जहाँ तुरंत नगद प्राप्त होता है। अगर हमने तुरंत पेमेंट ले लिया तो नगद विक्रय हो गया। और जहाँ भुगतान भविष्य में प्राप्त होता है या बाद में प्राप्त होना है तो क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। कैश सेल्स आर व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली इन कैश। क्रेडिट सेल्स आर व्हेन पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। यदि कोई दुकानदार ग्राहक से 2,000 रुपये तुरंत नगद प्राप्त करता है तो वह नगद बिक्री है, और यदि भुगतान बाद में होना है तो वह क्रेडिट बिक्री है। तो ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी। जिस तरीके से क्रय वापसी या होती है उसी तरीके से विक्रय वापसी भी होती है। सेल्स रिटर्न्स आर रिटर्न्स इनवार्ड। बिक्री वापसी वह प्रक्रिया है जहां ग्राहक खरीदी गई वस्तुओं को व्यवसाय को वापस कर देते हैं। यानी अगर हमसे किसी ने माल खरीदा है और वो हमें वापस कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? विक्रय वापसी कहलाएगा। और ये किस कारण से?
यदि माल में कोई खराबी है या हम सेटिस्फाइड नहीं है या अन्य कोई और भी कारण हो सकते हैं कि ग्राहक जो है हमें माल वापस करता है। सेल्स रिटर्न इज द प्रोसेस वेयर कस्टमर्स रिटर्न द परचेज्ड गुड्स टू द बिजनेस टिपिकली ड्यू टू डिफेक्ट्स आर डिससेटिस्फैक्शन। यदि एक ग्राहक का माल वापस कर दिया जाता है और उसे धन वापसी मिलती है तो वह बिक्री वापसी है। मतलब कोई ग्राहक हमें माल वापस करे तो वह बिक्री वापसी कहलाएगी। नेक्स्ट है रहतिया या बचा हुआ माल स्टॉक। देखिए, माल हम खरीद के रखते हैं और उसको बेचने के लिए। जब माल किसी एक निश्चित अवधि में बिकने से बच जाता है। स्टॉक वह माल है जो व्यवसाय द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। यह वह सामान है जो अभी तक बेचा नहीं गया है। वही बात कर रहे हैं हम कि अगर हमने कोई माल खरीदा है और बेचने के लिए रखा हुआ है और हम एक निश्चित तिथि तक उसको बेच नहीं पाए हैं, वो बच गया है, तो वह स्टॉक कहलाता है ना। स्टॉक के बारे में और भी हम बात करेंगे, जहाँ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर एक रिटेलर के पास महीने के अंत में 20,000 का अव्यवस्थित माल है तो वह उसका स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक रिफर्स टू द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बाय अ बिजनेस। इट रिप्रेजेंट द मर्चेंडाइज दैट हैज़ नॉट बीन सोल्ड इट। अभी तक नहीं बिका है, बच गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है कुल बिक्री या आवर्त, या जिसको हम टर्नओवर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कुल बिक्री या आवर्त वह कुल राशि है जो किसी व्यवसाय द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से प्राप्त होती है। देखिए, अगर निश्चित तिथि की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखें कि एक साल में हमने कुल कितने का माल बेचा और उसी माल का जो मूल्य है वो कहलाएगा कुल बिक्री या आवर्त या टर्नओवर। यदि एक कंपनी की सालाना बिक्री 10 करोड़ है तो यह उसका कारोबार है। हम कारोबार भी बोलते हैं कि यार कितने का कारोबार हुआ, कितने का टर्नओवर हुआ, कितने की बिक्री हुई। तो इस वर्ड का मीनिंग है साल भर में जो विक्रय हमने किया है उसका मूल्य क्या कहलाएगा? टर्नओवर कहलाएगा। टर्नओवर इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम बट्टा या अपहार या कटौती या डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम छूट भी बोलते हैं। छूट वह रियायत या कटौती है जो विक्रेता द्वारा ग्राहक को उत्पाद या सेवा की कीमत में दी जाती है। इसका उद्देश्य बिक्री को बढ़ावा देना होता है। जितना मूल्य का माल है उससे कम मूल्य में अगर हम ग्राहक को दे रहे हैं तो यह जो है बट्टा या अपहार या कटौती कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। अगर कोई दुकान 1,000 रुपये के जूतों पर 100 रुपये की छूट देती है तो ग्राहक को यह छूट प्राप्त होती है और यही कटौती कहलाती है। यानी वो जो जूता है हम कितने रुपए में खरीदेंगे? 900 रुपये में खरीदेंगे, जबकि उसका मूल्य कितना है? 1,000 रुपये है। तो डिस्काउंट इज अ कंसेशन और डिडक्शन गिवन ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय द सेलर टू द कंज्यूमर। इट्स पर्पस इज टू बूस्ट सेल। मतलब अपने माल का विक्रय बढ़ाना है। तो आपने देखा होगा कई जगह पे कि सेल लगी होती है। सेल का मतलब यही होता है कि जितने रुपए की वस्तु है, जितने एमआरपी का मूल्य है, उससे कम प्राइस पे वो माल बेचा जा रहा है। जैसे लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो यही जो है डिस्काउंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं बट्टा या अपहार या कटौती जो है वो 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक बट्टा जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, नगद बट्टा जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और विशेष बट्टा जो स्पेशल डिस्काउंट कहलाता है। तो इनको तीनों को एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सबसे पहला है व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, बट्टा या अपहार या कटौती ऐसे 3 शब्द यूज़ हो सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों एक ही चीज़ हैं
और इंग्लिश में इसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। व्यापारिक छूट वह छूट है जो उत्पाद के सूची मूल्य पर विक्रेता द्वारा खरीदार को दी जाती है और इसे खाते में नहीं दिखाया जाता है। सूची मूल्य मतलब होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर अगर आपको उससे मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम मूल्य पर अगर कोई वस्तु मिल रही है तो ये मान के चलें कि वो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी व्यापारिक बट्टा दिया जा रहा है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि इसे खाते में नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट शोन इन द अकाउंट्स। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है हमको, 1000 रुपये के वस्त्र पर 10% व्यापारिक छूट का अर्थ है कि भुगतान केवल 900 रुपये करना होगा। मतलब 10% व्यापारिक छूट का मतलब 1000 रुपये का 10%, यानी 100 रुपये हमको छूट मिल रही है और हमें जो पेमेंट है वो 900 रुपये करना होगा। नेक्स्ट है नगद बट्टा या कैश डिस्काउंट। तो नगद छूट वह छूट होती है जो नगद भुगतान शीघ्रता से करने पर दी जाती है। अगर हम जल्दी पेमेंट करने वाले हैं तो हमें ये छूट मिलती है, इसे खाते में दर्ज किया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा है कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में नहीं लिखते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को खाते में लिखा जाता है। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट गिवन फॉर मेकिंग अ प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट, यानी तुरंत हम करने वाले हो। व्यापारी भी चाहता है, क्योंकि पैसा ही तो सब कुछ है और वो पैसे के लिए ही व्यापार कर रहा है, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे माल का जो मैं बेच रहा हूँ वो पैसा मुझे जल्दी मिले, ताकि मैं उसे और अन्य जगह पे इन्वेस्ट कर सकूँ और पैसा कमा सकूँ। एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि 2% नगद छूट का अर्थ है कि 1000 रुपये के भुगतान पर 20 रुपये की छूट मिलेगी। अगर कोई माल हमने 1000 रुपये में हमको मिल रहा है और हमें उस पर 2% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका मतलब होगा कि 1000 का 2% यानी 20 रुपये की छूट हमको मिलेगी और हम 980 रुपये का भुगतान जो है वो करेंगे। अगला आ जाता है विशेष बट्टा या अपहार या कटौती, जिसको हम स्पेशल डिस्काउंट बोलते हैं। विशेष छूट वह अतिरिक्त छूट होती है जो ग्राहकों को विशेष अवसरों या मात्रा खरीदने पर दी जाती है। मतलब दो चीज़ें हो गई, विशेष अवसर जैसे कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है या ईद है या अन्य कोई अवसर पर, या दूसरा है कि अगर हम अधिक मात्रा में माल खरीदते हैं तो व्यापारी हमें छूट दे सकता है। तो इसी को हम जो है स्पेशल डिस्काउंट या विशेष बट्टा या उपहार या कटौती कहते हैं। जैसे 5000 रुपये से अधिक की खरीद पर 5% विशेष छूट दी जाती है। मतलब 5000 या उससे कम माल हम खरीदते हैं तो हमें छूट ये नहीं मिलेगी, लेकिन वो कह रहा है कि 5000 से अधिक की खरीद कर रहे हैं हम, मान लीजिए हम 8000 रुपये का माल खरीद रहे हैं या 10,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं, तो हमें 5000 रुपये से अधिक की खरीद पर जितना भी हमने खरीदा, जैसे 8000 का माल खरीदा तो हमने 5000 से कितना ज़्यादा खरीदा है 3000 का, तो 3000 पर हमें 5% की विशेष छूट मिल जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे विशेष बट्टा। स्पेशल डिस्काउंट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स ऑन स्पेशल ओकेशंस आर फॉर परचेसिंग इन बल्क। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम माल खरीदते हैं तो हमें स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके बाद हम आते हैं कमीशन या बर्तन में। कमीशन को हिंदी में बर्तन भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। और इंग्लिश में कमीशन को कमीशन ही बोला जाता है। और कमीशन वह शुल्क है जो किसी व्यक्ति या संगठन को एक विशेष कार्य जैसे कि बिक्री के लिए भुगतान किया जाता है। कमीशन आमतौर पर सेवाओं के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। कमीशन इज द फी पेड टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, विशेष कार्य करने के लिए, सच एज सेल्स,
मतलब विक्रय करना है ज़्यादा। कमीशन आर यूजुअली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सर्विस। तो भाई साहब विक्रय का मतलब, कमीशन का मतलब है कि जैसे बिक्री पर, कि भाई आप 10,000 रुपये तक की बिक्री अगर करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, 15,000 की बिक्री करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, 20,000 रुपये की बिक्री करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा। तो ये जो है परसेंटेज में दिया जाएगा और सेवाओं के प्रतिशत के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं कि यदि एक बिक्री एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है तो उसे 500 रुपये कमीशन के रूप में मिलेगा। भाई 10,000 रुपये की बिक्री कर दो, 5% कमीशन प्राप्त कर लो। तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ जो है हमें मिलेगा कमीशन का। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कॉमर्स के हो और कॉमर्स को आसानी से सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।